ये कहानी जोनाथन नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है जिसे अपनी ही स्कूल की एक लड़की से प्यार हो जाता है। पहले तो जोनाथन उसे कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच में क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है मिसचिफ और ये मूवी 1985 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम मैरलिन को देखते हैं जो की एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। तभी हम दो दोस्तों को भी देखते हैं जो की एक कार में बैठे हुए थे और कार में बैठे इसी बंदे का नाम जॉर्थन है। जॉर्थन और मैरलिन क्लासमेट थे, इसलिए जॉर्थन को मैरलिन बहुत ज्यादा पसंद थी। लेकिन जॉर्थन मैरलिन से अपने दिल की बात कभी भी कह नहीं पाया। मैरलिन को देखने के चक्कर में जॉर्थन अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी गाड़ी सामने लगे हुए हेडपंप से टकरा जाती है। ये देखने के बाद मैरलिन भी समझ जाती है कि जॉर्थन उससे ऑब्सेस्ड है, जिसके बाद वो भी कार के पास आके उससे मजे लेने लगती है। ये देखने के बाद जॉर्थन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे देखता ही रह जाता है। अगले सीन में जॉर्थन को पता चलता है कि उसके पड़ोस में एक नया लड़का रहने के लिए आया है जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। उस लड़के का नाम जीन है और वो लड़कियों के बीच में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये देखने के बाद जॉर्थन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी जीन बाइक चलाते चलाते एक गाड़ी से टकरा जाता है जिस गाड़ी के अंदर दो कपल बनी और कैनी थे। तभी बनी गाड़ी में से निकल के जीन को उठाती है और ये देखने के बाद जीन को बनी से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। अगले दिन जॉर्थन जीन के पास जाके उससे बातचीत करने लगता है, जहाँ जीन जॉर्थन से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पे जॉर्थन चुपचाप रहता है। ये देखने के बाद जीन समझ जाता है कि लड़की पटाना जॉर्थन के बस की बात नहीं है, जिसके बाद जीन डिसाइड करता है कि अब वो जॉर्थन को लव एडवाइस देगा। जिसके बाद ये दोनों मिलके एक मेले में जाते हैं जहाँ मैरलिन, बनी, रोसेली और भी बहुत सारे लोग थे। जिसके बाद ये सब मिलके एक साथ गेम खेलने लगते हैं जहाँ इन सभी को एक व्हील घुमाना होगा और जिस भी नंबर पे वो व्हील रुकेगा तो वो व्हील घुमाने वाला लड़का उस नंबर वाली लड़की को किस करेगा। सबसे पहले जॉर्थन इस व्हील को घुमाता है और उसका नंबर 1 आता है और 1 नंबर रोसेली का था। रोसेली जॉर्थन को पहले से ही पसंद करती थी, जिसकी वजह से वो दोनों पहली बार किस करते हैं। उसके बाद जीन की बारी आती है और वो जैसे ही व्हील घुमाता है तो उसका 2 नंबर आता है और 2 नंबर मैरलिन का था। जिसके बाद जीन मैरलिन को किस करता है और ये देखने के बाद जॉर्थन के पिछवाड़े में आग लग जाती है। जिसके बाद वो जीन को जाके अकेले में बोलता है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। जिसपे जीन जॉर्थन से बोलता है कि भाई ये बस एक गेम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिसके बाद जीन एक बार फिर से व्हील घुमाता है और उसका नंबर 3 आता है और नंबर 3 बनी का था, इसलिए वो बनी को किस करता है जो वो चाहता था। लेकिन जीन को बनी को किस करते हुए देख मैरलिन को मिर्ची लग जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जीन को लाइक करने लगी थी। अगले दिन जॉर्थन को चेंज करने के लिए जीन उसके ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर देता है ताकि वो मैरलिन को पटा सके। लेकिन जॉर्थन इतना ज्यादा फट्टू था कि वो मैरलिन को देखते के साथ ही नीचे गिर जाता है। जिसके बाद क्लास के अंदर जीन जॉर्थन को समझाता है कि अगर तुम्हें मैरलिन के मौत के कुएं को देखना है तो तुम नीचे झुक के देख सकते हो। जिसके बाद जॉर्थन पैन गिरने के बहाने नीचे झुक के मैरलिन का मौत का कुआं देखने लगता है। लेकिन जॉर्थन को ऐसा करते हुए उसकी टीचर देख लेती है और इसकी वजह से वो उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में हम एक बार फिर से जीन को जॉर्थन को मोटिवेट करते हुए देखते हैं और वो उसे एक साइकिल भी देता है, जिसकी वजह से जॉर्थन काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। जिसे देखने के बाद मैरलिन उसके पास आ जाती है और वो अपने रुमाल से उसके मुंह पे लगे खून को पोंछने लगती है। ये देखने के बाद जॉर्थन भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो मैरलिन के संतरे दबाने लगता है। ये देखने के बाद मैरलिन के अंदर के भी जज्बात जाग जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं। अगले सीन में हम जीन और जॉर्थन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ जॉर्थन जीन को मैरलिन के बारे में बताता है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से मैरलिन आ जाती है और वो जीन को अपने साथ डेट पे चलने के लिए बोलती है। लेकिन वहाँ पे जॉर्थन भी बैठा था और ये देखने के बाद उसका दिल अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन जीन भी मैरलिन को डेट पे जाने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद जॉर्थन जीन से पूछता है कि भाई तुम्हें पता है कि अगर मैं मैरलिन से प्यार करता हूँ तो तुमने उसे हाँ क्यों किया। जिसपे जीन उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं मैरलिन को टच तक नहीं करूंगा। और ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग बनी को जॉर्थन की जेब बना के लाएंगे और शाम को ये लोग एक साथ डेट पर निकलते हैं जहाँ बनी का बॉयफ्रेंड बनी को जॉर्थन के साथ उसे गुलछड़े उड़ाते हुए देख लेता है। जिसके बाद वो वहाँ पे आके जीन और जॉर्थन से लड़ने लगता है। जिसके बाद जीन और कैनी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलके एक कार रेस करेंगे, लेकिन उस कार रेस को जीन जीत जाता है। ये देखने के बाद कैनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो दोनों फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन जब जीन के घर वालों को जीन के बारे में पता चलता है तो वो उसे कुत्ते की तरह मारते हैं और उसके घर वाले उसका घर से अंदर बाहर जाना भी बंद करवा देते हैं। अगले दिन स्कूल में जॉर्थन मैरलिन से मिलता है और वो जैसे तैसे कह के अपनी दिल की बात मैरलिन को कह देता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि मैरलिन भी उसकी बात मान लेती है। जिसके बाद शाम को जॉर्थन जीन के घर जाता है और ज्यादा टेंशन और खुशी होने की वजह से वो दोनों वहीं पे ड्रिंक करते
हैं। जिसके बाद जॉर्डन जीन की बाइक निकालता है और वो दोनों मोटर राइड पे निकल जाते हैं। लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव करने की वजह से वहाँ की पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ जाती है। लेकिन तभी अचानक से इनकी बाइक गिर जाती है और पुलिस इनकी बाइक ले जाती है। जिसके बाद ये दोनों बैठ के एक जगह पे सोचते हैं कि ये सब कुछ कैनी की वजह से हुआ है। जिसके बाद ये लोग चुपचाप रात में उसके शॉप पे जाके उसके डमी के सारे कपड़े उतार देते हैं और वो डमी को कुछ इस तरीके से सेट करते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा बलगर लगे। अगले दिन जब दुकान खुलती है तो कस्टमर ये सब देख के काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं और वो कैनी को भला बुरा कहने लगते हैं। अगले दिन बनी खुद आके जीन को प्रपोज करती है। जिसके बाद यहाँ से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम जॉर्डन को भी देख पाते हैं जो मैडलिन से काफी ज्यादा मजे ले रहा था। कुछ दिन इन लोगों के साथ ऐसा ही चलता है। लेकिन एक दिन जॉर्डन मैडलिन को बताता है कि मैंने अभी तक अपने पतली पिन का चार्जर किसी भी मोबाइल फोन में नहीं घुसेड़ा है। जिसपे मैडलिन भी जॉर्डन से बोलती है कि तो तुम्हें इंतजार किस बात का है। लेकिन ऐसा कहते के साथ ही ये दोनों कार से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि कार का गेट खुला हुआ था। लेकिन इन दोनों को वहाँ पे जीन और बनी भी देख लेते हैं और वो दोनों इनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगले सीन में हम जॉर्डन को जीन के साथ बात करते हुए देखते हैं क्योंकि जॉर्डन को मैडलिन ने अपने घर पे बुलाया था। जिसके बाद जॉर्डन भी मैडलिन के घर जाता है और वहाँ जाने के बाद वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद मैडलिन नोटिस करती है कि उसके पेरेंट्स वापस लौट आए हैं। इस वजह से वो जॉर्डन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। लेकिन वहाँ से भागते वक्त मैडलिन की माँ जॉर्डन को वहाँ से भागते हुए देख लेती है। उसके कुछ दिन बाद जॉर्डन और मैडलिन आपस में ब्रेकअप कर लेते हैं क्योंकि जॉर्डन का मानना था कि मैडलिन उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती है। और दूसरी तरफ जीन की भी बनी से कुछ खास नहीं बन रही थी क्योंकि जीन को लग रहा था कि बनी आज भी कहीं न कहीं कैनी से प्यार करती है। और तो और जीन प्रॉम नाइट वाले रात में बनी को कैनी के साथ देख लेता है। अगले दिन जॉर्डन बनी को जीन के पास लेके चला जाता है और वो उससे बताता है कि बनी सिर्फ तुमसे प्यार करती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और ये दोनों पैचअप करके वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम कैनी को देखते हैं जो जॉर्डन से इस बात की वजह से लड़ रहा था और कैनी जॉर्डन से बोल रहा था कि जीन बनी को लेके क्यों भागा। ये देखने के बाद जॉर्डन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जॉर्डन अपनी कार कैनी के गाड़ी में ठोक देता है। जिसके बाद ये दोनों आपस में रेस लगाते हैं जिसमें जॉर्डन जीत जाता है। तभी वहाँ पे मौके पे अचानक से रोसेली आ जाती है और वो जॉर्डन को प्रपोज कर देती है। जहाँ जॉर्डन को भी रियलाइज होता है कि रोसेली ही मेरे लिए परफेक्ट है। जिसके बाद इन दोनों की यहाँ पे प्रेम कहानी शुरू हो जाती है और कुछ इसी तरीके से ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।